आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताजा खबरों को विस्तार से। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में 5 मई तक बढ़ेगा लॉकडाउन। केंद्र के सुझाव पर राज्य सरकार ने कलेक्टरों पर छोड़ा फैसला। रायपुर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के अलग अलग जिलों में लागू लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए 3 हफ्तों तक लॉकडाउन आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने कलेक्टरों को यह अधिकार दिया है कि अपने जिलों में संक्रमण दर देखते हुए लॉकडाउन 5 मई तक आगे बढ़ा सकते हैं। राज्य में संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हुई है। गुरुवार को राज्य में 16,750 नए केस सामने आए थे। वहीं पहली बार राज्य में एक दिन में सर्वाधिक 207 मरीजों की मौत हुई थी। चिकित्सा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि राज्य में कोरोना स्प्रेड हो चुका है। शहरी इलाकों से लेकर गांवों तक इसकी भीषण चपेट में है, लिहाजा हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। केंद्र सरकार के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी राज्य में बढ़ते संक्रमण दर पर चिंता जाहिर की गई। बताते हैं कि इस दौरान ही केंद्र ने आंकड़ों के आधार पर संक्रमण चेन तोड़ने लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। संकेतों के तहत 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के हालात में जिला कलेक्टरों को कुछ राहत दिए जाने का आदेश है। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी इस दौरान जारी रखी जा सकती है। वहीं अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स के जरिए डिलीवरी में छूट दी जा सकती है, लेकिन दुकानें खोले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रखा जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि जोमेटो, स्विगी जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लागू रखा जा सकता है। फैक्ट्री के भीतर या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम इस शर्त के साथ जारी रखने के संकेत हैं कि मजदूरों के रहने की व्यवस्था परिसर के भीतर करनी होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कोरोना महामारी। मोदी सरकार गरीबों को देगी राशन, इतने लोगों को होगा फायदा। नई दिल्ली। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें जुटी हुई हैं। कुछ राज्य सरकारों ने लॉकडाउन समेत कई तरह की पाबंदियों का ऐलान किया है। पाबंदी के चलते गरीबों को भोजन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मोदी सरकार ने एक बार फिर गरीबों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार मई और जून 2021 में मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाएगी। इस योजना के तहत 2 महीनों में जनता को 5 किलो राशन दिया जाएगा। मुफ्त में राशन मिलने से लगभग 80 करोड़ जनता को फायदा मिलेगा। सरकार ने पिछले साल भी गरीबों को मुफ्त में राशन मुहैया करवाया था। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट को देखते हुए भारत सरकार ने 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त में राशन सामग्री देने का फैसला लिया है। इसी तरह से पिछले साल भी पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राशन मुहैया करवाया गया था। सरकार ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि जिस समय देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, उस समय महत्वपूर्ण है कि गरीबों को पोषण मिल सके। केंद्र सरकार इस योजना के तहत तकरीबन 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी राहत आखिरकार पहुंचा रेमडेसिविर। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कहा, अस्पतालों को तुरंत की जाएगी सप्लाई। रायपुर। देश सहित प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए जरूरी रेमडेसिविर की बनी किल्लत आखिरकार कुछ हद तक दूर हो गई। शुक्रवार सुबह रेमडेसिविर के 15,000 वायल्स हवाई मार्ग के जरिए रायपुर पहुंचे हैं। सीजीएमएससी के जरिए जरूरतमंद मरीजों के लिए इनकी तत्काल प्रदेश के अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर एयरपोर्ट पर रेमडेसिविर के इंजेक्शन की खेप पहुंचने की तस्वीर जारी करते हुए ट्वीट किया कि 15,000 रेमडेसिविर के वायल्स रायपुर पहुंच गए हैं। सीजीएमएससी के गोदाम में ले जाने के बाद इनकी गिनती और स्टोरेज किया जाएगा, जहां से कोरोना मरीजों के लिए तत्काल अस्पतालों को भेजा जाएगा। अगला बड़ी खबर है, सीएम ने पीएम से की बात, छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की दर पर वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग रखी। जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में राज्यों की अड़चन खत्म करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना टीकाकरण के चालू अभियान की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को भी उसी दर पर वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग रखी जिस दर पर वह केंद्र सरकार को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में राज्यों की अड़चन खत्म करने को भी कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से चर्चा में कहा, केंद्र सरकार की दरों पर ही राज्यों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए।
केंद्र सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए वैक्सीन उपलब्धता की कार्ययोजना राज्यों को शीघ्र उपलब्ध कराए ताकि राज्य सरकार अपनी रणनीति बना सके। वैक्सीनेशन का यह सबसे बड़ा अभियान 1 मई से शुरू होना है। भूपेश बघेल ने उत्पादक राज्यों के उस रवैये की ओर भी ध्यान खींचा जिसके तहत जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा, ऐसी व्यवस्था की जाए कि उत्पादक राज्य जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में बाधक न बने। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ इन दिनों इस समस्या से जूझ रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सरकार को 2 IAS अफसरों को उन प्रदेशों में तैनात करना पड़ा है जहां इस दवा का उत्पादन होता है। उसके बाद भी तय समय पर दवा की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि संबंधित राज्यों का प्रशासन उसमें अड़चन डाल रहा है। अगला अपडेट है, राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज के नए अधीक्षक होंगे डॉक्टर संदीप चंद्राकर। डॉक्टर संदीप चंद्राकर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के नए अधीक्षक होंगे। डॉक्टर प्रदीप बेग को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था की शिकायत को लेकर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी आधार पर ये एक्शन लिया गया है। अगली खबर है, मौसम अलर्ट। छत्तीसगढ़ सहित इन राज्यों में तूफान और भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर, कोरोना महामारी के बीच मौसम में भी बदलाव हो सकता है। वहीं कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हवाएं भी तेज चलेंगी। मिली जानकारी के अनुसार विभाग के अनुसार झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी बारिश के आसार हैं। विभाग ने इन सभी राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्य असम और मेघालय में भी तेज हवाओं और बारिश के आसार हैं। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, सुरक्षा बलों ने बरामद की 2 IED, मौके पर किया डिफ्यूज। दंतेवाड़ा, CRPF के जवानों ने कमारगुड़ा और कोंडासावली के बीच 2 IED बरामद किया है, जिसे जवानों ने सतर्कता से डिफ्यूज कर दिया। दरअसल नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से IED लगा रखी थी। सर्चिंग पर निकले जवानों ने एक 4 किलो तो वहीं दूसरी 5 किलो की IED बरामद किया। जवानों ने मौके पर ही दोनों बम को डिफ्यूज कर दिया। दंतेवाड़ा SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि की है। नेक्स्ट अपडेट है, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना वैक्सीन का लगवाया दूसरा डोज, लोगों से टीका लगवाने की अपील। रायपुर, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। टीका लगवाने के बाद उनकी स्थिति सामान्य है। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी पात्र लोग कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, जिससे हमें कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। कोरोना का टीका लगाने के बाद भी मास्क अवश्य लगाएं और कोविड-19 के बचाव के सारे उपायों का पालन करें। राज्यपाल उइके ने कोरोना के विरुद्ध जारी संघर्ष में मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए अधिष्ठाता डॉक्टर विष्णु दत्त एवं उनकी पूरी टीम को बधाई दी। इसी बीच अगली बड़ी खबर है, भारत की मदद के लिए फ्रांस है तैयार। राष्ट्रपति मैक्रो बोले, इस संघर्ष में हम आपके साथ। नई दिल्ली, भारत में कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। कहीं ऑक्सीजन की कमी से तो कहीं इलाज नहीं मिलने से कोरोना संक्रमितों की जान जा रही है। देश के कई राज्यों में अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे संकट की घड़ी में भारत की मदद के लिए फ्रांस ने हाथ बढ़ाया है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इस संघर्ष में फ्रांस आपके साथ है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि मैं भारत के लोगों के साथ खड़े होने का संदेश देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस की इस नई लहर के चलते बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस संघर्ष में फ्रांस आपके साथ है। हम आपको किसी भी तरह की मदद देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले फ्रांस ने भारत को राफेल फाइटर जेट बेचा है। फ्रांस ने आतंकवाद समेत कई मामलों में पहले भी भारत के साथ होने की बात कही है। अभी 2 दिन पहले ही राफेल लड़ाकू विमानों की 5वीं खेप फ्रांस से भारत पहुंची है। इस खेप में 4 राफेल लड़ाकू विमान हैं। ये चारों विमान 8000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप उड़ान भरकर भारत पहुंचे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फ्रांस ने भारत से आने वाले लोगों को 10 दिनों तक क्वारंटीन करने का फैसला किया है, जबकि ब्रिटेन, पाकिस्तान और कनाडा ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है।
भारत से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी है। बता दें कि भारत में शुक्रवार को कोरोना के 3,32,730 मामले सामने आए हैं। कोरोना से 2,263 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,62,63,695 हो गई है। वहीं अब तक 1,86,920 लोगों की जान जा चुकी है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है छत्तीसगढ़, ऑक्सीजन की किल्लत से वेंटिलेटर पर आए उद्योग, उत्पादन ठप होने से श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट। रायपुर राज्य के उद्योगों की ऑक्सीजन लाइन कट गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद और ऑक्सीजन की बढ़ती जरूरतों के बीच सरकार ने 100% ऑक्सीजन की मेडिकल सप्लाई किए जाने का आदेश जारी किया है। जाहिर है, मौजूदा वक्त की यह सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन इसकी एक तस्वीर और है जिस पर चर्चा जरूरी है। ऑक्सीजन की औद्योगिक सप्लाई पर प्रतिबंध लगाने के हालात में संयंत्रों में होने वाले उत्पादन पर बड़ी चोट पड़ने का अंदेशा है। उत्पादन प्रभावित होने से न केवल कई उद्योगों में ताले लटक सकते हैं, बल्कि हजारों की संख्या में लोगों की नौकरी भी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में उद्योग आर्थिक मजबूती का बड़ा आधार है। ऐसे में सरकार को इससे मिलने वाली रेवेन्यू में बड़ी गिरावट दर्ज हो सकती है। बता दें कि केंद्र की गाइडलाइन के बाद सूबे की भूपेश सरकार ने उद्योगों में सप्लाई होने वाले ऑक्सीजन पर रोक लगाने का फैसला लिया था, जिसके बाद हालात बदलते देरी नहीं हुई। जिन उद्योगों में ऑक्सीजन का स्टॉक था, वहां कुछ घंटों तक उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीजन की कमी आगे के लिए रोड़ा बनकर खड़ी हो गई। अगला खबर है छत्तीसगढ़, कोरोना प्रभावितों के लिए शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का कटेगा वेतन, वित्त विभाग का निर्देश। रायपुर, कोविड-19 से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के चालू माह अप्रैल के वेतन से 1 दिन की राशि की कटौती होगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने 22 अप्रैल को अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अध्यक्ष राजस्व मंडल, विभागाध्यक्ष, बजट नियंत्रण अधिकारी, समस्त कार्यालय प्रमुख, आहरण संवितरण अधिकारी एवं कोषालय अधिकारियों को परिपत्र जारी किया गया है। इसमें कोविड-19 से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की ओर से 13 अप्रैल को शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों से मुख्यमंत्री सहायता कोष अंशदान देने की अपील का हवाला दिया गया है। इसके अपील के परिपालन में राज्य के IAS एसोसिएशन, राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों, राजपत्रित अधिकारी संघ एवं अन्य विभिन्न संगठनों द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से 1 दिन की राशि कटौती करते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने का अनुरोध किया गया है।